जी हां, तो एक और बिजली कटौती से जनता बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है, चरम पर है। बिजली पर वोट बैंक की सियासत शुरू हो चुकी है। सरकारों पर आरोप लग रहा है कि वो विरोधियों के वोट बैंक वाले इलाकों को निशाना बनाकर बिजली काट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोयले की कमी नहीं है, आज भी कोयले के वहां पर स्टॉक है, हर जगह स्टॉक है और डेली जितना जिस प्लांट को चाहिए वो डेली आपूर्ति हो भी रही है, लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं। भले ही मंत्री जी कोयले के पर्याप्त स्टॉक की बात दोहराते रहे, पावर प्लांट्स में जरूरत के हिसाब से कोयले की सप्लाई बताते रहे, लेकिन देश में बिजली संकट का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। रेलवे के मुसाफिरों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की हैं, जहां से गुजरने वाली 8 पैसेंजर ट्रेनों को कोयला सप्लाई के लिए रद्द कर दिया गया। डिवीजन ने कुछ ट्रेनें, 4 जोड़ी ट्रेनों को सलाह दी थी। ये ट्रेनें ऐसी हैं जो कि ज्यादा पास यूज कर रही हैं, उनको हटा दिया जाए तो कोयले की ट्रेनों के लिए पास पर्याप्त रूप से मिल जाएगा। दरअसल बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने 657 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है, ताकि थर्मल पावर स्टेशनों पर कोयला सप्लाई के लिए जा रही मालगाड़ियों को रूट दिया जा सके और पावर प्लांट्स तक जल्द से जल्द कोयला पहुंचाया जा सके। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस मुद्दे को उठाया था। कोयला सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था। पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। बिजली कटौती से उपजा संकट सिर्फ गर्मी से जूझ रहे लोगों और यात्रियों के सामने ही नहीं, तमाम शहरों में कारोबार पर बिजली कटौती का सीधा असर पड़ रहा है। पावर कट लोगों के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। ज्यादा परेशानी सर, हम व्यापारी वर्ग को तो दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, रात में आराम से सो भी नहीं पाते हैं बिजली की वजह से। इतनी दिक्कत है कि रात में सो नहीं पाते हैं ठीक से। बच्चे लोग तो मैंने परेशान रहते हैं और उनको पंखा झलना पड़ता है। रात में भी करीब 12:30 से 1 तक बिजली नहीं थी, फिर 3:30 बजे के बाद बिजली। यूपी की राजधानी लखनऊ में रमजान के महीने में बिजली कटौती को लोग गर्मी के मौसम में दोहरी मुसीबत की तरह बता रहे हैं। आती भी है और गायब भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो तो सब पूरी तरीके से पूरे मोहल्ले के इलाके की चली जाती है। हाँ, आप लोग क्या करते हैं? गुजारते हैं, इसमें क्या करते हैं? जो लाइट बैठा है उसी से अफ्तारी कर लेते हैं, क्या समझे। जैसे अंधेरा हो गया है, शहरी के टाइम तो अंधेरा रहता ही है, तो उस टाइम मोबाइल की लाइट जला लेते हैं, उसी से शहरी कर लेते हैं। लोग परेशान हैं और गैर बीजेपी शासित राज्य इस परेशानी के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी शासित राज्य बिजली संकट की अलग अलग वजहें गिना रहे हैं और इस चुनौती से जल्द समाधान का भरोसा जता रहे हैं। मुख्य रूप से गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ने के कारण जो हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को कैसे हम पूर्ण करें, कैसे हम उस पर खरे उतरें, और कुछ अन्य कारण भी उपस्थित हुए हैं। कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से, जैसे कहीं हमारे हरदुआगंज में आंधी के चलते हमारी कुछ क्षमता प्रभावित हुई। लेकिन इस भरोसे के बावजूद तपती गर्मी के बीच बिजली कटौती लोगों का पारा चढ़ा रही है। लगातार कट रही बिजली लोगों का गुस्सा बढ़ा रही है। अमृतसर में बिजली कटौती से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने मंत्री हरभजन सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। जल्द बिजली आपूर्ति सही करने की मांग की। वहीं बिजली कटौती पर हंगामे और आरोपों के बीच सियासत शुरू हो गई है।
राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती का विरोध किया। प्रदेश में बिजली संकट के बहाने गहलोत सरकार को घेर लिया। उमर अब्दुल्ला ने भी बिजली संकट पर सियासी राग छेड़ा था। बिजली कटौती को रमजान और रोजा इफ्तार से जोड़ा था। अखिलेश यादव ने भी संकट काल में इस सियासत को आगे बढ़ाया। यूपी में बिजली कटौती झेल रहे इलाकों को समाजवादी पार्टी का बताया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की कटौती है और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के साथ साथ सरकार ये कह रही है कि इनके टारगेट है कि 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। आप प्रतिदिन 100 लोगों की बिजली काटिए और उन पे कार्रवाई करिए। इन सब के बीच दावा है कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए अपना जोर लगा रही है। लोगों को जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिला रही है। उस पर ऊर्जा मंत्रालय लगातार उस पर निगरानी रखे हुए है कहा। और इस बार हमने देखिए जो ऊर्जा का जो डिमांड है उससे ज़्यादा इस बार हमने 204 गीगावाट इस बार जनरेट की है। लेकिन फिर भी इस समय पर कई तरह की दिक्कतें हैं और उस पर सब ऊर्जा विभाग उस पर नज़र रखे हुए है और बहुत जल्दी ही समस्या का समाधान होगा। मार्च महीने में गर्मी बढ़ने के साथ ही कुछ राज्यों में बिजली किल्लत की बात सामने आई थी, लेकिन अप्रैल जाते जाते ये संकट गहरा गया। अगर इसे जल्द दूर नहीं किया गया तो लोगों की मुसीबत कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। आज तक ब्यूरो।